भारतवर्ष विविध सांस्कृतिक, वैचारिक एवं धार्मिक विभिन्नताओं से अलंकृत है। जहां प्राकृतिक विविधताओं ने इसे विचित्र श्रृंगार से अभिभूत कर दिया है। ये धरा प्राचीन काल से अनेक संत, महात्मा, ऋषि मुनियों से सेवित होने के कारण परम पवित्र है। अनादि वैदिक सनातन धर्म का मूल इसी पवित्र धराधाम में विकसित तथा अनेक धाराओं से युक्त होकर संपूर्ण मानव सभ्यता को सिंचित कर रहा है। अनादि वैदिक सनातन धर्म की इन अजस्त्र धाराओं में वैष्णव चतुः संप्रदाय प्रमुख है। वैष्णव चतुः संप्रदाय में भी आद्य जगत गुरु श्री सुदर्शन चक्रावतार श्री निम्बार्क भगवान द्वारा अनुप्राणित श्री निम्बार्क संप्रदाय अत्यंत प्राचीन है, जहां सुदीर्घ आचार्य परंपरा चली आ रही है। आद्याचार्य वर्य श्री निम्बार्क भगवान से लेकर रसिक राज राजेश्वर महावाणीकार श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज पर्यंत संपूर्ण आचार्यों की तपस्थली ब्रज भूमि और विशेषतः श्री धाम वृंदावन रही है। परंतु भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य प्रवर श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज को तीर्थराज पुष्करारण्य क्षेत्र में जाने की आज्ञा प्रदान की। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर तीर्थराज पुष्कर के निकट निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद राजस्थान में श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना की। यही श्री निम्बार्क संप्रदाय का प्रधान आचार्य पीठ है, जहां श्री सनकादि द्वारा संसेवित भगवान श्री सर्वेश्वर गुज्जाफल सदृश सूक्ष्म शालग्राम विग्रह में विराजमान हैं। यहीं कवि श्री जयदेव द्वारा समाराधित भगवान श्री राधा माधव युगल स्वरूप में शोभायमान हैं। श्री सर्वेश्वर श्री राधा माधव प्रभु की उपासना आचार्य परंपरा की मुख्य निधि है। इस आचार्य परंपरा के 48वें आचार्य के रूप में अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज इस आचार्य पीठ को अलंकृत कर पूर्वाचार्यों द्वारा प्रदत्त परंपरा का अनुपालन करते हुए संप्रदाय के संरक्षण, संवर्धन तथा मानव मात्र के कल्याण के लिए सतत तपश्चर्यारत हैं। प्रातः स्मरणीय श्री आचार्य चरणों द्वारा युवाचार्य श्री श्याम शरणदेव जी महाराज को श्री निम्बार्काचार्य पीठ का उत्तराधिकार प्रदान कर आचार्य परंपरा तथा श्री निम्बार्क संप्रदाय का भविष्य सुरक्षित किया गया है। युवाचार्य श्री निम्बार्क संप्रदाय के संरक्षण, संवर्धन तथा अनादि वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में नित्य निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। नित्य प्रातः काल श्री सर्वेश्वर श्री राधा माधव प्रभु के पूजन अर्चन के पश्चात युवाचार्य श्री अपने दैनिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। युवाचार्य श्री प्रतिदिन श्री निम्बार्काचार्य पीठ में आने वाले श्रद्धालुओं से मिलते हैं तथा उनके शंका जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। आप श्री निम्बार्काचार्य पीठ द्वारा संचालित श्री सर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों को धर्मशास्त्रों की शिक्षा प्रदान करते हैं। युवाचार्य श्री के लिए गौवंश की सेवा प्रसन्नता का विषय है, इसलिए आप श्री नित्य गौशाला में जाकर
स्वयं अपने कर कमलों से गौवंश की सेवा करते हैं। श्री निम्बार्काचार्य पीठ में अनेक पारमार्थिक संस्थाएं प्रचालित हैं। श्री सर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, श्री राधा सर्वेश्वर छात्रावास, श्री निम्बार्क मुद्रणालय, श्री हंस वाचनालय, श्री राधा माधव गौशाला, संत सेवा, इन सब का संचालन युवाचार्य श्री के देखरेख तथा संरक्षकत्व में होता है। मेरा जन्म स्थान निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद है। ठाकुर जी कृपा से इस परम पावन तीर्थ में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 7 वर्ष की अवस्था थी जब मेरा आचार्य पीठ में आचार्य श्री ने उत्तराधिकारी के रूप में चयन किया। तभी से मेरा अध्ययन आचार्य श्री के सानिध्य में अनेक विद्वानों के द्वारा एवं आचार्य श्री के द्वारा संपन्न हुआ। शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात फिर जब सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आचार्य पीठ और संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए मैंने बाहर जाना प्रारंभ किया। यद्यपि प्रतिवर्ष इस आचार्य पीठ में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत विशाल कार्यक्रम होते हैं, इस वर्ष सभी के द्वारा निश्चित हुआ कि इस जन्माष्टमी के महापर्व पर मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सभी को एक धार्मिक संदेश पहुँचे एवं जो हमारी निम्बार्क संप्रदाय की उपासना पद्धति है वह सभी को ज्ञात हो। निम्बार्काचार्य पीठ के द्वारा अनेक प्रकल्प प्रचलित हैं, जिसमें भगवान की अष्टयाम सेवा, अनेक स्थानों पर भगवत सेवा, मंदिरों का संचालन, अनादि वैदिक हमारी सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए वेद विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, छात्रावास, औषधालय आदि अनेक संस्थाएं प्रचलित हैं। बस उन सभी को सुचारू रूप से और सुदृढ़ करने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। तो उसके लिए जो भी सभी से अपेक्षित सेवाएं हैं उन सभी के लिए भी हम सभी प्रयासरत हैं और समय समय पर सभी से प्राप्त होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी देख रहे हैं कि हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति जिसका ह्रास हो रहा है, उस संस्कृति के रक्षण के लिए हम यहाँ पर छात्रों को हमारी भारतीय संस्कृति का अध्ययन कराते हैं। इस निम्बार्क तीर्थ में विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण की उपासना का विधान है, क्योंकि यहाँ पर निम्ब के वृक्ष में भगवान सूर्य नारायण ने निवास किया था, इसलिए इसका नाम निम्बार्क तीर्थ है। ये पूरा वर्णन पद्म पुराण में परिवर्णित है। 158वें अध्याय में उमा महेश्वर संवाद उत्तरार्ध में जो होता है वहाँ पर पूरा परिवर्णित है। इस निम्बार्क तीर्थ की महिमा है कि रविवार के दिवस यदि सूर्य भगवान की पूजा अर्चना और उपासना की जाए, उनके जो कुछ नाम हैं उन नामों का यदि चिंतन और स्मरण किया जाए तो अनेक प्रकार के संतापों से हम सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। युवाचार्य श्री समय समय पर श्री श्रीजी महाराज से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अनवरत संलग्न युवाचार्य श्री के ओजस्वी एवं सुमधुर प्रवचनों से सनातन धर्मावलंबी लाभान्वित हो रहे हैं। सर्वोपरि भगवान की उस स्मृति में गोपांगनाएं होती,